प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टी में आवास दिलाने के नाम पर दर्जन भर से अधिक लोगों के साथ 14 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आवास रीसेल करने के नाम पर ये रकम ली गई और फरियादियों को कुछ निगम की फर्जी रसीदें भी दी गई। इस धोखाधड़ी का शिकार हुआ एक दंपत्ति आज एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचा और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के 4 शहर का नाका इलाके का है। यहाँ रामनगर में रहने वाले मुकेश तोमर को विनोद तोमर नाम के व्यक्ति से संपर्क हुआ। विनोद ने खुद को खाद्य विभाग का कर्मचारी और अपनी पत्नी को निगम कर्मचारी बताकर भरोसा दिलाया था कि सागरताल इलाके में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने कुछ आवास रीसेल होने हैं, क्योंकि जिनके नाम पर आवास आवंटित हुए उनके द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है। मुकेश सिंह को 2.5 लाख रुपए से आवास मुहैया करने का आश्वासन दिया गया, जिसके एवज में मुकेश सहित अन्य 12 लोगों द्वारा करीबन 14,88,000 रुपए विनोद सिंह और उनकी पत्नी नीतू सिंह को दे दिए गए। और जब इन लोगों ने रसीद के लिए दबाव बनाया तो 20-20 हजार रुपए की रसीदें थमा दी गई। जब फरियादी और उनके साथ धोखाधड़ी का शिकार हुए अन्य लोगों ने रसीदों की जांच पड़ताल की तो पता लगा कि ये रसीदें फर्जी हैं। मामले की शिकायत हजीरा थाना पुलिस को भी की गई, लेकिन हजीरा थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये विनोद तोमर नाम का है, विनोद लड़का है। इसके पिताजी का नाम रामफल सिंह तोमर है। ये हमसे चुनाव, जब लोकसभा चुनाव थे उस समय मिला था। इसने घर वगैरह भी अपना दिखाया था। रामनगर में, इंदिरा नगर में रहता है ये, वार्ड नंबर 7 में। इसने बोला था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो सागरताल फेज़ 2 में हैं वो रीसेलिंग हो रहे हैं। जिन लोगों ने 2018 में किस्तें मकान लिए हैं, 20-20 हज़ार रुपये भरे, उसके बाद कोई किस्त नहीं भरी हैं। तो ये मकान मेरे को और मेरी मिसेज को, नीतू सिंह को, दोनों को एसडीएम साहब ने रीसेलिंग के लिए बोला है कि आप इनको रीसेलिंग करवाओ। तो 2.5 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में इसने हमको बताया, और नगद पेमेंट इनका जमा होगा, कोई अकाउंट में नहीं होगा और किसी कोई चेक द्वारा नहीं होगा। तो ये हमसे नगद, ये और इसकी मिसेज दोनों हमारे घर आते थे इतवार को पैसे लेने के लिए। तो इनको पैसे दिए नगद। मैं हूँ, मेरे साथ अन्य 14 लोग हैं। उन लोगों के इन पे 14,88,800 रुपये नगद कैश पहुंच गया है। ये हमने सो पहले तो ये मिला नहीं। जब हमने से कहा कि इतने पैसे पहुंच गए तुम्हारे पास, इसका प्रूफ हमको कुछ दो, तो इसने हमको 20-20 हज़ार रुपये की डुप्लीकेट रसीदें दी, जो हमने नगर निगम में चेक करवाई तो वो फर्जी बताई गई, और उसके एवज में इसने कुछ भी नहीं हमको दिया। इसके बाद जब हमने इसको जोर डाला कि हमें और रसीदें चाहिए, पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा पहुंच गया है, तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन में करवाता हूं। उसके बाद इसका फ़ोन लगना बंद हो गया, ये भी नहीं मिला। और जब हमने इसकी ढूंढताछ करी 2-4 दिन 8 दिन में, तो हमको ये मिला मुरैना में। तब हम इसको लेके आए घर पे। हमने कहा वो रसीदें दे। तो इसने एवज में अपने मलगड़ा थाना हजीरा पे एक लेटर लिख के दिया, जिसमें इसने कबूला अपने आप पे कि 14,88,800 मैंने आपके द्वारा घर से नगद प्राप्त किए हैं। मैं आपको 15 तारीख को ये रिफ़ंड कर दूंगा, 15 तारीख तक। 9 जुलाई 2024 को हम थाने लेके गए थे इसको, मलगड़ा हजीरा पे। वहाँ पे इन्होंने सेंगर साहब एएसआई थे, उनके सामने इसने लिख के दिया रात में। फिर लिख के वो लेटर जनसुनवाई में सर ने आश्वासन दिया है कि आप आइए हजीरे पे, मलगड़ा थाने पे आइए, तो वहाँ आपकी हम सुनवाई करते हैं। लेटर उन्होंने ले लिया है। क्या करता था ये सर हमको पहले से जानकारी नहीं थी इसकी। इसने हमें बताया था नगर निगम में, तब हम समझ पाए थे। हमारे अलावा भी अन्य लोगों से भी इसने अपने आप को नगर निगम बताया, और डिपार्टमेंट भी बताया कि खाद्य विभाग में, जैसे हम खाद्य विभाग की जो गाड़ियाँ आती हैं राशन की, इसको हम इधर बिलुआ साइड यहाँ पे ये हर एक कंट्रोल पे उतरवाते हैं। और हमारी मिसेज जो है नीतू सिंह, वो हमारे नगर निगम बड़े कार्यालय में बैठती हैं। इतना हमको इसने बताया था। कितने लोग होंगे और कितने की ठगी कर दी इसने 14 लोगों की ठगी की है सर, जिसमें से 12 लोगों की इसने रसीद दी हुई है, 2 लोगों की रसीद नहीं है, और अमाउंट इस पे पहुंच गया है 14,48,800 रुपये। सब लोगों का मिला के थाने में गए थे, तो हमारे पास कोई सबूत न होने के कारण वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह से फिर हम आज जनसुनवाई में आए। आज जनसुनवाई के दौरान एक महिला फरियादिया के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसमें बताया गया कि सागरताल मल्टी का आवंटन को लेकर कुछ लोगों ने उनसे पैसे लिए हैं। आवेदन के साथ नगर निगम की कुछ रसीदें भी संलग्न। पुलिस उनकी तस्दीक करेगी। नगर निगम से भी पत्राचार करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या वो आवेदन और जो रसीद हैं, क्या उनके नाम से कोई आवास आवंटन हुआ है, नहीं हुआ। जांच करने के बाद कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने बताया कि आवेदन है वो जो रसीदें दी गई हैं वो फर्जी रसीदें हैं इसमें उनकी तस्दीक करेंगे नगर निगम से हम लोग, और किन लोगों ने पैसे लिए उनसे पूछताछ करेंगे। इसमें कई लोग भी और शामिल हैं। बात पता चलेगी इन्वेस्टिगेशन में।